नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार हमारी बात तो सुनी गई है। जी हाँ, दरअसल मैंने आपको कब से एक हफ्ता पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे भारत सरकार ने ही खुद आत्मनिर्भर भारत की बैंड बजा दी थी। कैसे? दरअसल आपको पता होगा कि जब भारत ने ऐलान किया था कि हम हर मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे, तो तभी भारत ने हथियारों के मामले में बहुत सारे हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था आर्टिलरी गन का, क्योंकि इसी के मामले में सबसे ज़्यादा तारीफ हुई थी भारत सरकार की, क्योंकि भारत खरीदने वाला था तभी करीबन 1500 आर्टिलरी गन। और आपको बता दूं कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत थी करीबन, आप मानकर चलिए, 23,000 करोड़, यानी करीबन 3 अरब डॉलर। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आर्टिलरी गन कुछ इस टाइप की प्रकार की होती हैं। तो इसको लेकर भारत में भी एक घरेलू कंपनी है, वो काम कर रही थी ATAG इसको लेकर। जी हाँ, ये एडवांस टाइप की आर्टिलरी गन थी। तो इसको लेकर बहुत सबको आशा थी कि ये ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाएगी और इसे ही भारत खरीदेगा और इससे आत्मनिर्भर भारत को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन करीबन एक हफ्ता पहले खबर आई कि भारत ने जो हथियारों की प्रतिबंधित लिस्ट थी उससे आर्टिलरी गन को निकाल दिया था। और खबर इतनी नहीं थी, ये भी थी कि अब भारत ये घरेलू ATGS ना खरीद कर जो इजराइल है उससे खरीदेगा आर्टिलरी गन। और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था। जो विशेषज्ञ थे सबने आलोचना करी थी, हमने भी खुद खुलकर आलोचना करी थी सरकार की और वीडियो भी बनाई थी। और आप यकीन मानिए कि इन सभी चीज़ों का असर ये हुआ है कि अब जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS विपिन रावत, उन्होंने खुलेआम कहा है कि हम पहले खरीदेंगे भारतीय ATGS। जी हाँ, जो इजरायली कंपनी है उससे पहले नहीं खरीदा जाएगा। दरअसल जो इसे कंपनी बनाती है भारतीय ATGS को, उसने कहा है कि हम एक साल में 200 बना सकते हैं ईजिली। और जो इजराइल को लेकर जो डील थी उसमें यह था कि इजराइल ने कहा था कि हम भारत में ही बनाएंगे, लेकिन हमें करीबन नेगोशिएशन में और फिर फैक्ट्री सेटअप करने में 3 साल लगेंगे बहुत ही इजीली। तो ऐसे में विपिन रावत ने कहा है कि हम अभी भारत ये जो कंपनी है इसी से खरीदना स्टार्ट करेंगे करीबन 3 सालों तक लगातार। ये मतलब कि आर्टिलरी गन तो करीबन 600 इससे खरीद ली जाएंगी। फिर उसके बाद हम दोनों कंपनियों को, यानी कि इजरायली कंपनी और भारतीय कंपनी को कंपेयर करेंगे और तब जो अच्छी डील देगा हम उससे खरीद लेंगे। यानी कि फिलहाल के लिए बहुत अच्छी खबर है, करीबन 600 जो हो गए स्टार्टिंग की आर्टिलरी गन वो भारतीय कंपनी से ही खरीदी जाएंगी। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लूप होल था, क्योंकि इसने न सिर्फ भारतीय कंपनियों में मायूसी पैदा कर दी थी, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने जब से प्रतिबंधित लिस्ट आई थी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में पैसा लगाना शुरू कर दिया था कि अब हम अपने देश में हथियार बेच सकेंगे। मतलब उन्हें गारंटी थी कि उनके हथियार बिकेंगे, इसलिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया। लेकिन बीच में जब ये एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक आया कि आर्टिलरी गन को निकाल दिया था उसमें से, तो सभी को ये लगा कहीं हम हथियार बनाकर तैयार कर ले और फिर सरकार ना खरीदे, इससे तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर से सरकार ने सभी को भरोसा दिया है कि हम हर एक भारतीय मैन्युफैक्चरिंग से हथियार खरीदेंगे और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री दोबारा फिर से खड़ी हो सकेगी। आपका क्या मानना है इस पर हमारे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।